चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर बता दें, बजट सत्र को लेकर रणनीति तैयार करेगी भारतीय जनता पार्टी। सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश बीजेपी आने वाले बजट सत्र को लेकर अपनी रणनीति आज तय करेगी। शाम 7 बजे शिमला में विधायक दल की बैठक होनी है। इसमें आगामी बजट सत्र के लिए पूरा खाका तैयार किया जाएगा। राजधानी शिमला में होने वाली इस बैठक में हाल ही में राज्य सरकार के मंदिरों के पैसे को लेने के मसले पर सदन के भीतर उठाकर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तय की जानी है। बीजेपी सबसे ज्यादा उग्र वर्तमान में मंदिरों की राशि को लेने के मसले पर है और ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी मंदिरों की राशि लेने के मसले को सदन में प्राथमिकता से उठा सकती है। सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी और आज इसीलिए एक बैठक भारतीय जनता पार्टी की बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो बीजेपी इस वक्त सबसे ज्यादा उग्र है वर्तमान में मंदिरों की राशि को लेने का जो मसला है उस पर, और माना जा रहा है कि बीजेपी मंदिरों की राशि लेने के मसले को सदन में प्राथमिकता से उठा सकती है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ शिमला से जीवन कुमार जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। जीवन, बीजेपी मंदिरों की राशि लेने के मसले को सदन में प्राथमिकता से उठाएगी, क्या माने यही एक मसला रहेगा? क्योंकि आज बैठक होने वाली है और कौन कौन सी चीजें जो है इस दौरान डिस्कस की जाएंगी जिनके जरिए जो है सदन में सत्ता पक्ष को घेरा जा सकता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कोई एक मुद्दा नहीं है कि जैसे कि कहा कि मंदिरों की जो राशि है वो विकास कार्यों में खर्च की जाए, ये विरोध किया है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन एक अकेला मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर घेरेगी बीजेपी। यहाँ गारंटियां मुद्दा है, मंदिरों का पैसा मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, रेवेन्यू मुद्दा है, आर्थिक संकट मुद्दा है, और डीए और एरियर जो कर्मचारियों का है वो मुद्दा रहेगा। इस बार के जो सदन में 17 मार्च को जो बजट पेश किया जाएगा सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, वहां भाजपा आज से ही तैयारी करेगी, आज से ही तैयारी करने में जुट जाएगी कि 17 तारीख को किस तरह से सरकार पर हमला बोला जाए। और ये सारी चीजों के लिए आज वो रणनीति तैयार करने के लिए शिमला में बैठक करी है। जी बिल्कुल। जीवन, कितनी बड़ी चुनौती आप देखते हैं सत्ता पक्ष के लिए? बजट को सुचारू रूप से चलाना है, पूरे सत्र को जो है ठीक से चलाना है, कार्यवाही को आगे बढ़ाना है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी जो कि विपक्ष में है वो बाकायदा रणनीति तैयार कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर सत्ता पक्ष को घेरना है। तो चुनौती कितनी बड़ी यहाँ पर आपको नजर आती है सत्ता पक्ष के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे कि कांग्रेस के लोगों ने अक्सर कहा कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो बीजेपी सरकार जब रही है वो छोड़ के गई है हमारे सिर के ऊपर, तो उसी चीज का गुणगान करते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सरकार के सामने है इस वक्त की, वो है एचआरटीसी का आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली स्थिति है। बोर्ड और निगम बिल्कुल घाटे में चल रहे हैं, पर्यटन बिल्कुल घाटे में चल रहा है। तो ये मान के चलें कि कोई भी ऐसा विभाग नहीं है प्रदेश सरकार के सामने जिसके ऊपर वो ये कह सके कि ये आमदनी है और इससे प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सकता है और जो विकासात्मक योजनाएं हैं उनको आगे किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल आर्थिक संकट है प्रदेश में। और पूरी तरह से कहा जाता है जैसे भर्तियां नहीं हो रही हैं, जरूरतमंदों को उनकी जो देय किस्तें हैं वो नहीं मिल रही हैं, रोज हो हल्ला हो रहा है। रेवेन्यू के लोग, पटवारी लोग हो हल्ला कर रहे हैं, बिजली महकमे के लोग रोज सड़कों पे उतर रहे हैं। बहुत सारी मुसीबतें सरकार के लिए जो बजट में देखा जाएगा कि सरकार किस तरह से उबर पाती है इन समस्याओं से। जी बिल्कुल। साथ साथ जीवन में ये भी समझना चाहूंगी, देखिए विपक्ष का काम है जाहिर है सरकार को घेरना, लेकिन ये बजट सत्र खास क्यों रहने वाला है? सरकार इस दौरान क्या कुछ जो है विधानसभा में डिस्कस करती हुई या फिर इस मसले को उठाती हुई दिखाई देगी? जी बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे। जो मार्च माह है उसमें 25,000 के करीब जो 2026 आएगा उससे पहले पहले हम 25,000 नौकरियां, सरकारी महकमे नौकरियां देंगे। 13,000 के करीब हम नौकरियां देंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ऐसे जैसे वादे जो सरकार ने किए हैं वो कहीं ना कहीं पूरा करेगी सरकार। और सबसे बड़ा मसला कि जो देनदारियां हैं अपने ही कर्मचारियों के, 1,36,000 के करीब जो कर्मचारी हैं प्रदेश में, उनकी देनदारियां बनती हैं, बोर्ड और निगमों की देनदारियां सरकार को देनी है।
वो नहीं दी जा रही हैं। इसको लेकर एक सरकार किस तरह से इस मसले को लेती है, किस तरह से इस व्यवस्था को लेती है, ये देखने वाली बात होगी आने वाले बजट में। जी बिल्कुल जीवन देखिए बजट सत्र है और जाहिर है बजट भी आएगा, तो बजट के दौरान क्या कुछ खास देख सकते हैं, फोकस क्या रहने वाला है सरकार का? जाहिर है सरकार पर कर्जा है और इस बीच जनता को भी संतुष्ट करना है और विपक्ष को भी जवाब देना है, तो बजट के दौरान हम क्या कुछ देख सकते हैं? बिल्कुल रोजगार के तरीके से सरकार काम कर रही है, जहां कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है, चाहे भर्तियां पुलिस भर्ती हो या दूसरी भर्तियां सरकार कर रही है, जैसे टीचर्स की भर्ती कर रही है। बहुत सारी भर्तियां हुई भी प्रदेश में, ऐसा नहीं है कि भर्तियां नहीं हुई, लेकिन बावजूद इसके कम भर्तियां हो रही है। जिस तरह से वादा किया था, गारंटियां दी थी कि 1 लाख 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे, 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे, ये वाले बातें तो कहीं ना कहीं झूठे साबित हो रहे हैं सरकार की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं इस जो व्यवस्था है, ये जो सरकारी महकमे में छोटी मोटी जो नौकरियां देने की बात की, जैसे 25,000 नौकरियां या कुल मिला के 40,000 नौकरियां सरकार कहती है कि हमने दे दी हैं पूरे प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में। इसके बावजूद जैसे कि पर्यटन को बढ़ावा देने की सरकार कोशिश कर रही है, वहां काम करेगी। पर्यटन हालांकि पीछे हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी समस्या देखी, 18 होटल बंद किए गए, एचपीटीडीसी के, दिल्ली हिमाचल सदन को कुर्की के आदेश तक जी हुए। इस चीज को प्रबंधन करेगी बिल्कुल। सरकार इस बार। ठीक है जीवन, आप और हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपका अपडेट हमें लेना है। हिमाचल में तूफान और बिजली की चेतावनी है, मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया है, भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने का अलर्ट जारी हुआ है। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने जारी किया है भारी बारिश का अलर्ट भी। तो मौसम को लेकर बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, फोरकास्टिंग रूम से बड़ा अपडेट आपको बता रहे, प्रेडिक्ट किया गया है मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश का अलर्ट। जीवन कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। जीवन, क्या कुछ और प्रेडिक्ट किया गया है? मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश का अलर्ट है, तो ऐसे में तैयारियां भी क्या कुछ की गई हैं प्रशासन की तरफ से? आज से कहा गया पूर्वानुमान है जो मौसम विभाग है शिमला का, उसने कहा है कि 2 से लेकर 5 तक ये डिस्टर्बेंस रहेगी वेस्टर्न पूरे प्रदेश में। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं पीछे जाऊं तो पिछले 4 दिनों में जो बारिश हुई, उसमें प्रदेश में एक तरफ जो तबाही हमने देखी थी गत वर्ष, वो भी इस बार देखने को मिली। बादल फटे कुल्लू में, लाहौल स्पीति में, धर्मशाला में, बनेरखंड उफान आ गया। मैं ये कहूंगा कि दर्जनों गाड़ियां जो थी वो उसमें बही, काफी नुकसान हुआ बीते दिनों में। चंबा में लैंडस्लाइड हुआ और ये सारी चीजें देखने को मिली। लेकिन अब सरकार इसको लेकर इसको मान रही है कि ये चेतावनी है, जितनी भी ये नुकसान हुआ प्रदेश में, ये चेतावनी मान के अब सभी डीसी को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहां का दौरा करें और जो भी जरूरत की चीजें हैं वहां पे मुहैया करवाएं, ताकि लोगों को कोई समस्या ना हो। लेकिन भारी बारिश और बादल फटने और बिजली गरजने, तूफान चलने की जो पूर्वानुमान है, वो विभाग ने, शिमला के जो विभाग है मौसम विभाग, उसने ये जानकारी दी है और ये ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। जी जीवन, ये भी आपसे जानना चाहेंगे इस बाबत, क्या स्कूल कॉलेजेस को भी निर्देश जारी हो चुके हैं? कुछ कुछ जिलों में ये जो डीसीस हैं उनको मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर ये कहा है कि जहां आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्कूल बंद करने चाहिए तो स्कूल बंद किए जाए। बच्चों को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए सचेत कर दिया गया सभी डीसीस को मुख्यमंत्री द्वारा। हालांकि उन्होंने ये बयान भी जारी किया था कि जहां भी आपको ऐसा लगता है, जैसे ऊपरी क्षेत्र है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू है, चंबा है, सिरमौर है या किन्नौर है, इन जिलों में अगर आपको लगता है कि कहीं इस तरह की व्यवस्था करनी पड़े तो डीसी लोकल लेवल पे छुट्टी कर सकता है। जी बिल्कुल, साथ साथ जीवन देखिए जो तमाम व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आप साझा करना चाहेंगे? कब से कब तक अभी अगर जाने का प्लान बना रहे हैं तो फिलहाल नहीं जाना चाहिए या फिर बचना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, हिमाचल ना आए। मैं तो एक पत्रकार होने के नाते यही कहूंगा, क्योंकि जो हिमाचल के लोग हैं, हम जानते हैं कि किस तरह से पहाड़ी चढ़नी है। अगर बर्फ भी पड़े तो हमें पता है कि किस तरह से इससे निकलना है। बाहरी लोगों को ये जानकारी नहीं होती। प्रकृति तभी साथ देगी आपकी जब आप उसकी कदर करेंगे। जो उन लोगों को, जैसे कि हमने देखा कि सिरमौर के चूड़धार में अपने हरियाणा के सॉरी हरियाणा के ही लड़के वहां घूमने गए तो वहां पे एक लड़का गुम हो गया है, जिसका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। और मैं बता दूं पूरे दर्शकों को कि हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में मान के चले कि 10 से 12 फीट बर्फ है।
चूरधार में 10 से 12 फीट बर्फ है, 10 से 15 डिग्री माइनस तापमान चल रहा है। जी।